हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका ब्यूटीफुल सा चैनल आनंद एडुकेयर। यार आज जो है ना, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना अच्छा ट्रिक बताएंगे ना कि आज जो है ना चुटकियों में याद हो जाएगा। तो बस आप लोग जो है ना लास्ट तक देख लीजिएगा वीडियो, आप लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आज हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या सब आता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका ट्रेंड्स क्या आता है, कि क्या सब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जानते हैं कि पीरियड में जब साइज घटता है, डिक्रीज होता है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब देखिएगा अगला कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया भी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर के ज्यादा होता है। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाएंगे, लेकिन ये चीज जान लेते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे कैसे होता है। तो देखो जैसे हम बात कर लेते हैं, ये क्या है? कार्बन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अब एक चीज और तो आप जानते होंगे कि यदि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसमें एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। इसमें डबल बॉन्ड बना हुआ तो 1 सिग्मा 1 पाई है। इसमें सिंगल बॉन्ड चारों बना हुआ तो इसमें यानी कि सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। तो अब देखिए होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं एस कैरेक्टर के, यानी कि सिग्मा के रूल पे, यानी कि कितना सिग्मा है। तो देखिए यहां पे कितना सिग्मा है? 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है। यदि 2 सिग्मा है तो एक एस में जाएगा, एक पी में जाएगा, एक एस में जाएगा, एक पी में जाएगा। तो यहां पे 2 सिग्मा है तो एक एस एक पी। एस में हमेशा एक ही आएगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड आएगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड आएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है, यहां पे देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 1 3। एक तो पाई बॉन्ड है, यहां पर तो 2 ही था, 1 2, एक तो 3, यहां पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 एस 2 पी, sp2, इसी को sp2 कह दिए। यहां पे देखिए चारों का चारों जो है ना सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड है। और हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब 1 एस में जाएगा, 3 पी में जाएगा, 1 एस में 3 पी, तो sp3। तो अब देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पे sp का मतलब क्या है? 1 एस 1 पी, यानी कि 50% एस कैरेक्टर है, 50% पी है। यहां पे देखिए तो 1 एस 2 पी, यानी कि 2 भाग 100 में से 2 जो है ना 2 भाग हो गया पी का, 1 ही भाग है एस का। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि ये 66% अप्रॉक्स है, तो ये 33% अप्रॉक्स बोल रहे हैं, 33.33%। ठीक है। तो ये 33%, यानी कि ये हो गया। अब देखते हैं यहां पे देखिए 1 एस है, 3 पी है, यानी कि 4 भाग में 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो गया? ये 25% हो जाएगा, और ये 75, टोटल 75%। तो यानी कि हम एस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, एस की बात कर रहे हैं, 25 33 और यहां पे 50। तो अब देखिए एस कैरेक्टर ज्यादा है एसपी का, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। अब इसका कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.25। कितना होता है? 3.25। sp2 का यदि बात कर लेते हैं, sp2 का कितना होता है? तो याद रखेंगे इसका होता है 2.75। और कार्बन का कितना होता है? तो याद रखेंगे इसका 2.5। 3.25 7.5, यानी 2.75 और 2.5। ठीक है, ये था। देखिए अब एक चीज और, आप एक चीज बताइए, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि मोटे आदमी ताकतवर होते हैं, मोटे आदमी छोटे लगते हैं। कैसे लगते हैं? ऐसे याद रखिएगा, मोटे आदमी छोटे लगते हैं। तो ये देखिए ये मोटे आदमी है, ये उससे पतले आदमी है, डबल बॉन्ड, ये सबसे पतले आदमी है, मेरे जैसा लंबू लगते हैं, पतले आदमी लंबू लगते हैं। जो मोटे आदमी है ना, ये देखो ना 3 3 बॉन्ड है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 3 जो है ना,
ये 3 है, ये तीनों को ज्वाइंट कर देंगे तो इसको तोड़ना मुश्किल है, ये तीनों को ज्वाइंट कर देंगे तो तोड़ना मुश्किल है। लेकिन आप हमको बता दो ना कि यदि एक ज्वाइंट रहेगा तो इसको तोड़ना आसान है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ना मुश्किल है, तो इसका मतलब इसका ईएन ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और जो मोटे होते हैं वो छोटे लगते हैं, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम। यहां पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम। ओके, तो यहां से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये तो हम जो है ना अलग अलग बात एक ही साथ बात कर लेते हैं। अब जो है ना हम पीरियड और ग्रुप को अलग अलग देख करके एक बार बात कर लेते हैं कि पीरियड में क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है। तो देखिए यहां पे है जेड इफेक्टिव। पीरियड में क्या चलता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। लेकिन एक चीज याद रखना, उसको एक्सेप्शन कह लीजिए जो कह लीजिए, नोबेल गैस का जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होता है। कितना होता है नोबेल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि नोबेल गैस किसी के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहता। वो कहता है ना कि हम आजाद हैं, हमको नहीं चाहिए बॉन्ड बनना है, हम जैसे हैं वैसे खुश है, हमको बाबू सोना नहीं चाहिए। तो ये किसी से बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, ये अपने मस्त मगन में रहते हैं, एकदम फ्रेंड जोन में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसका रीजन क्या है 0 होने का? नो कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं रखता है। अब देखते हैं उन्हीं ग्रुप में क्या होता है, साइज बढ़ता है ना तो ईएन डिक्रीज होता है ग्रेजुअली। ठीक है, साइज बढ़ेगा तो ईएन डिक्रीज होता है। ये तो हो गया। अब जो है ना एक चीज और आपको पता ही होगा कि डी ब्लॉक में तो थोड़ा सा डिफरेंट आते रहता है। तो डी ब्लॉक में क्या होगा, तो ओवरऑल ईएन डी ब्लॉक का याद रखेंगे कि 5D होता है, 3D होता है, 4D होता है। क्या सब होता है? 5D का सबसे ज्यादा होता है, फिर 3D आता है, फिर 4D आता है। 5D आता है, 3D आता है, 4D आता है। कैसे याद रखेंगे? सबसे नीचे वाला, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला, सबसे नीचे वाला, ऊपर वाला, बीच वाला। अब एक्सेप्ट बस 3 ग्रुप को छोड़ देंगे, 10th 11th एंड 12th ग्रुप को यदि हम छोड़ देंगे तो इसका जो है ना ओवरऑल ये ऑर्डर होता है। ये तीनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा? नीचे से शुरू करना है, 5D 4D 3D, 5D 4D 3D, 5D 4D 3D। ठीक है, ये चीजें। अब आप कहोगे कि भैया ठीक है, ऑर्डर वाला क्वेश्चन आएगा तो हम तो ऐसे बना लेंगे। आप कहोगे कि ऑर्डर वाला क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो भैया ऑर्डर आता है, यानी कि वैल्यू आता है कि किसका कितना है, उसी से हम कंपेयर करते हैं। तो चलिए आज इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता देते हैं। इसका तो वैसे शॉर्ट ट्रिक बताए थे, लेकिन 1 मिनट के अंदर इसका ट्रिक बहुत ही जबरदस्त तरीका से बता देते हैं। तो देखिए है क्या, यहां पे ये है पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। अब देखना है, ये है हाइड्रोजन का होता है 2.1। कितना होता है? 2.1। देख लीजिएगा टेलीग्राम पे यही जो है ना हम भेज देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है, टेलीग्राम का लिंक नहीं है, नहीं जानते हैं तो आनंद एडुकेयर सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन का होता है कितना? 2.1। ये ध्यान रखना। अब देख रहे हैं, अब नीचे यहां से चलते हैं ट्रिक। अब ट्रिक क्या है? देखिए लिथियम का 1 याद रखना है, इसके बाद 0.5 से बढ़ाते जाना। क्या करना है? 0.5 से बढ़ाते जाना। जैसे 1 है, ये 0.5 से बढ़ाए तो 1.5, इसको बढ़ाए तो फिर 0.5 से 2 हो गया, 2 को 0.5 जोड़ेंगे तो 2.5, 3, 3.5, 4, और अभी तो ये बताए थे नोबेल गैस का 0 होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? फ्लोरीन का। अब देखिए, अब दूसरा अगला पीरियड में जल्दी चलेंगे तो अगला पीरियड में सोडियम का जो है ना ध्यान रखना है 0.9 होता है। कितना होता है? 0.9 होता है। अभी बताए थे कि ग्रुप में नीचे जाने पे डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा। ये तो ध्यान में आ जाइएगा कि यदि लिथियम का 1 है तो इसका 0.9 है, डिक्रीज ही होगा। 0.9 है तो अब बताइए 0.9 है तो इसमें क्या जोड़ना है? 0.3 जोड़ते जाना है। जैसे यहां पे 0.5 जोड़े थे, यहां पे 0.3 जोड़ेंगे तो 1.2, यहां पे फिर जोड़ेंगे तो 1.5, यहां जोड़ेंगे तो 1.8, यहां जोड़ेंगे तो 2.1। ठीक है, 0.3 जोड़ते गए तो अब देखिएगा इस पे यदि 0.3 जोड़ेंगे तो 2.4 होना चाहिए, लेकिन 2.5 है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सल्फर का थोड़ा सा 1 पॉइंट ज्यादा हो जाता है। और फिर जो है ना क्लोरीन का तो 3 होता है। यह याद ही रखिएगा कि 4 इसका होता है, इसका 3 होता है, 4 इसका होता है, इसका 3 होता है। ठीक है, अब देखिए
अब जो है ना उसी तरह से नीचे जाने पे डिक्रीज होता है, नीचे जाने पे डिक्रीज होता है। तो अब यहां तक तो याद रहेगा, यहां पे ध्यान रखना है कि थोड़ा सा यहां तक तो ट्रिक से काम चल गया। यहां पे ध्यान क्या रखना है कि इसके बाद जो है ना 0.9 आएगा, 0.8। देखो यहां 1, 0.9, 0.8, यानी कि 0.1 से डिक्रीज होगा। 0.8 यदि आएगा ना तो 0.8 याद रखिएगा कि दो जगह आता है, दो बार आता है। 0.9 के बाद दो बार 0.8, फिर एक पॉइंट घटेगा 0.7 और लास्ट वाला 0.2। क्या कहें, 0.1, 0.9, दो बार 0.8, एक बार 0.7, फिर 0.2। उसी तरह से क्लोरीन का यदि 3 है तो इससे कम ही होगा, ब्रोमीन का तो 2.8। देखो नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना बहुत कम हो जाता है धीरे धीरे, जैसे यहां पे देख रहे हो सेम सेम हो जाता है, ठीक है, तो कम हो जाता है। फिर यहां पे 2.8 से आयोडीन का 2.5 हो जाता है। यहां तक हो गई बात। चलिए, तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना वैल्यू याद रखिएगा, वैल्यू यूज आता है, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आता है ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कि इसका मेटालिक कैरेक्टर बताइए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताइए, बॉन्ड पोलैरिटी बताइए। इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी। बॉन्ड पोलैरिटी बताइए, तो इस चीज पे देख लेते हैं कि याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड पोलैरिटी के भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड पोलैरिटी, या हम कह सकते हैं आयोनिक कैरेक्टर के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा या जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर वो शो करता है, ठीक है। इसको अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन आया कि अभी अभी बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये बताए थे। तो क्या है, ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर पूछ रहा है। अब बताओ आप लोग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जानने से पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जान लेते हैं। हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो है ना इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, लेकिन यहां तो सेकंड पीरियड भी है, थर्ड पीरियड भी है। तो चलो लिख लेते हैं। बोरोन का कितना होता है, बोरोन का हम बात कर लेते हैं, याद है 2। सल्फर का याद है, वो बोले थे 0.3 नहीं 0.4 बढ़ जाता है 2.5। फास्फोरस का याद है। अच्छा फास्फोरस का एक चीज और बताना आपको भूल गए हम कि ये देखिए, याद रखिएगा कि फास्फोरस का और हाइड्रोजन का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। फास्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है 2.1, ठीक है, याद रखिएगा। तो फास्फोरस का कितना हो जाएगा 2.1। ऑक्सीजन का कितना होता है, फ्लोरीन से जस्ट पहले है 0.5 से बढ़ाए थे, तो इसका मतलब फ्लोरीन का 4 होता था तो ऑक्सीजन का 3.5 हो जाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से जस्ट पहले आता है 3 हो जाएगा। अब आप जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन का तो 4 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर जो है ना इसको ऑर्डर में सजा लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम वाला कौन है, बोरोन ही है। उसके बाद कौन होगा, क्या फास्फोरस है, फास्फोरस हो जाएगा। फिर कौन होगा, सल्फर होगा। फिर कौन होगा, ऑक्सीजन। फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर जो है फ्लोरीन। क्या यही होगा। चलिए अब देखिए, अब यहां पे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, HF, HCl, HBr, HI। मेरे दोस्त H सब में कॉमन है, यानी कि 2.1 इसका होता है तो सब जगह 2.1 आएगा। और हम जानते हैं कि ये जो है ना ग्रुप में जा रहा है, ग्रुप में जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। जैसे 4, इसका 4 है तो इस दोनों का डिफरेंस कितना था 1.9, तो इसका तो इससे भी कम आएगा ना। और जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी, इसका मतलब ये ऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब HF का ज्यादा हो जाएगा, HCl, HBr, HI, यही ऑर्डर में लिखा हुआ। अब देखो यहां पे हम उल्टा लिख दिए। होता क्या है कि अपना लोग ऐसे ऐसे कर देते, तो यहां पे उल्टा लिख दिए H2S, H2O, H2T, H2Se। अब जो है ना वही बात कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसके बाद नीचे जाने पे डिक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, H2O, फिर H2S, फिर H2Te, फिर H2Se। क्या था, यानी कि नीचे जाने पे धीरे धीरे जो है ना हम डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसी हिसाब से चले जाएगा। क्योंकि H2 तो सब जगह कॉमन है, यदि डिक्रीज भी करेगा तो सब जगह करेगा।
उसी तरह से NH3, PH3, ASH3, SbH3, वही बात कि नीचे जाने पे डिक्रीज होता है। क्या कहते हो? तो लिख दें डिक्रीज होता है। अरे यही तो बात है, इसीलिए जो है ना कहीं कहीं कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। देखो जैसे यहां पे देखो, जैसे NH3 हो गया, PH3, ASH3, SbH3, भाई साहब NH3 का जो डिफरेंस आता है ना, N और H का डिफरेंस मेरे दोस्त, उसका 0.9 आता है। कितना आता है? 0.9 आता है, क्योंकि 3 इसका है, H का 2.1 है, तो 0.9 हो गया। नाइट्रोजन का 3, हाइड्रोजन का। फास्फोरस का कितना है मेरे दोस्त? फास्फोरस का 2.1 होता है और हाइड्रोजन का भी 2.1 होता है, इसका मतलब इसका 0 हो गया। ASH3 का कितना आता है? हाइड्रोजन का तो 2.1 आता है। ASH3 का कितना आता है मेरे दोस्त? 2.1 से हमेशा कम ही आएगा। 2.1 से कम आएगा तो कितना कम आएगा? तो ये आता है 1.9 होता है SH3 का। इसका कितना डिफरेंस हो गया? 0.2। SbH3 का कितना होता है? 1.8 होता है Sb का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन का होता है 2.1। तो इसका कितना डिफरेंस हो गया? 0.3। अब ऑर्डर लिख दो, किसका होगा सबसे ज्यादा तो हो जाएगा NH3 का। तो ये तो बात सही है, चलो यहां लिख देते हैं NH3 का। उसके बाद SbH3, और ये पूछेगा टेस्ट में भी पूछेगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? ASH3। उसके बाद यहां लिख दें PH3। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज जो है ना एक तरह से हम कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया है। ठीक है, आप लोग जाकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा लीजिएगा। एक एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो भी पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ाया जाता है। तो अगले लेक्चर में जो है ना हम एसिड बेस वाला टॉपिक कवर कर लेंगे और पीरियोडिक टेबल वहां से खत्म हो जाएगा। और आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखिए, और हम धीरे धीरे जो है ना बहुत अच्छा चीज लेकर के आ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो मजा आएगा। और आपका नीट 2023 से पहले जो है ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ये तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।